23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल। एक 23 साल का युवा लड़का अपने साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहा था। जिस उम्र में आज के युवा कैरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस ढूंढते हैं, उस उम्र में भी युवा अपनी मौत को डिजाइन कर रहा था। उस युवा ने उस ब्रिटिश साम्राज्य को हराया जिसके बारे में कहा जाता है कि इस ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। अंग्रेज जिसे बल से नहीं जीत पाते, उसे छल से हरा देते हैं। क्या है उस महान क्रांतिकारी की कहानी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तारीख थी 28 सितंबर 1907, जब वर्तमान समय के पाकिस्तान यानी लाहौर से 150 किलोमीटर दूर लाइलपुर के बंगा गांव में जन्म होता है पिता किशन सिंह व माता श्रीमती विद्यावती कौर के घर उनके दूसरे बच्चे का। बच्चे के जन्म से पहले उसके पिता और उसके पिता के दोनों भाई जेल के अंदर होते हैं एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज की वजह से। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो संयोगवश तीनों भाई जेल से बाहर होते हैं और इसी से बच्चे की दादी कहती है कि यह तो भाग्य वाला है और बच्चे को फॉर्मली यही से नाम मिलता है भगत सिंह। भगत सिंह की स्कूली शिक्षा होती है एंग्लो आर्य समाजी माहौल में, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस स्कूल में पढ़ना नहीं चुना। वो बचपन से ही एक सिलेक्टिव लिस्नर थे। उन्होंने अपने स्कूली टाइम में अपने स्कूल के सिलेबस से अलग 50 से अधिक किताबें पढ़ डाली थी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म्स, इन सब के ऊपर। जब भगत सिंह बड़े होते हैं और स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तभी उनके बचपन के जीवन में 2 इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने भगत सिंह को आंतरिक रूप से झकझोर कर रख दिया। पहला, करतार सिंह सराभा को फांसी की सजा। करतार सिंह सराभा वो क्रांतिकारी जो कि गदर नाम के मैगजीन के एक प्रमुख राइटर थे। गदर मैगजीन वो था जिसे यूएस और कनाडा से बैठकर कुछ बहादुर नौजवान चला रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर केवल मैगजीन नहीं रहता, परंतु एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जो कि अंग्रेजों से जंग लड़ना चाहती है। और इसी सिलसिले के अंदर करतार सिंह सराभा भारत आते हैं ताकि वो भारतीय आंदोलनों में हिस्सा ले सके। और इस बात की भनक अंग्रेजों को लग जाती है और अंग्रेज उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और वो उन्हें 16 नवंबर 1915 को फांसी की सजा दे देते हैं। और वहीं से भगत सिंह के करतार सिंह सराभा आदर्श बन जाते हैं। और दूसरा इंसिडेंट होता है 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जो बैसाखी के दिन बहुत सारे लोग रॉलेट एक्ट के विरोध के अंदर उस जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हो रखे होते हैं, तभी एक अंग्रेजी अफसर जनरल डायर आता है अपनी 90 सैनिकों की टुकड़ी लेकर और निहत्थे लोगों पर, निर्दोष लोगों पर फायर का ऑर्डर दे देता है। यह नरसंहार इस प्रकार से इतना क्रूर था कि लोग गोलियों से बचने के लिए उस बाग में उपस्थित एक कुएं में कूदने लग गए और कुआं पूरा लाशों से भर गया। दूसरे दिन जब भगत सिंह को अपने स्कूल जाना होता है तो भगत सिंह सर स्कूल जाना नहीं चुनते हैं। वो जाते हैं, अमृतसर की ट्रेन लेते हैं और जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं, अपने घर से 40 किलोमीटर दूर। भगत सिंह वहां की मिट्टी को अपने दोनों हाथों में लेते हैं, उस खून से सनी हुई मिट्टी को अपनी एक कांच की बोतल में भरते हैं और घर पर लाते हैं और वहां बैठकर सौगंध खाते हैं कि ये मेरे देशवासियों का खून था। और इनके मन में एक बात फिक्स हो गई, वो था उस ब्रिटिश साम्राज्य का असली चेहरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कुछ समय बाद, इसी समय भगत सिंह 1921 में लाहौर नेशनल कॉलेज, जिसे तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, वहाँ 2 साल का बीए का कोर्स करते हैं। वहाँ के बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, गाते हैं, एक्टिंग करते हैं और अपनी फिजिक के चलते वहाँ के छात्रों में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। इसी कॉलेज के माध्यम से वो अपने प्रोफेसर के थ्रू मिले हिंदुस्तान रिवॉल्यूशन एसोसिएशन बनाने वाले सचिंद्र नाथ सन्याल से, और इसी के साथ वो मिलते हैं चंद्रशेखर आजाद और बाकी क्रांतिकारियों से। सचिंद्र नाथ सन्याल से बात करने के बाद भगत सिंह पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाते हैं कि देश को केवल अहिंसा से आज़ादी नहीं मिल सकती। फिर 1923 में वे कानपुर चले जाते हैं और इसी समय उनके बड़े भाई जगत सिंह की डेथ हो जाती है और घर वाले उन पर शादी का प्रेशर बनाते हैं और भगत सिंह इसका इनकार कर देते हैं और बनाते हैं नौजवान भारत सभा। 1926 में वो अपने साथियों के साथ कीर्ति नाम का मैगजीन शुरू करते हैं। उस कीर्ति नाम के मैगजीन के अंदर एंटी ब्रिटिश आर्टिकल छपा करते थे और इन्हीं आर्टिकल्स के चलते भगत सिंह को जेल में जाना पड़ता है और उन्हें उस समय की सबसे अधिक यानी 60,000 की जमानत भी चुकानी पड़ती है। इसी समय भगत सिंह एक चीज नोटिस करते हैं कि भारत के सभी क्रांतिकारी संगठन अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो लड़ रहे हैं और वो एकजुट नहीं है। इसीलिए सितंबर 1928 में वो एक बहुत ही बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली के फिरोजा कोटला फोर्ट के अंदर। इस मीटिंग के अंदर बहुत ही बड़े डिसीजन लिए गए। इस मीटिंग में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की जाती है
इसके कमांडर एंड चीफ बनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद और इसके ऑल इंडिया कंडक्टर बनते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह। इस मीटिंग के बाद इतनी बड़ी पोस्ट को शहीद आजम सरदार भगत सिंह संभालते हैं तो बाकी क्रांतिकारी लोग कहते हैं कि आपकी दाढ़ी और आपकी पगड़ी की वजह से अंग्रेज आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए भगत सिंह 15 सितंबर 1928 को अपने बाल कटवा लेते हैं और अपने लुक्स को पूरी तरीके से चेंज कर लेते हैं। ये उदाहरण है उस महान क्रांतिकारी का जिसने अपने सबसे ऊपर केवल और केवल रखा तो अपने राष्ट्र को रखा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात है 30 अक्टूबर 1928 की, जब साइमन कमीशन भारत आता है। इस कमीशन का मकसद होता है जो भारत में कानून चल रहे हैं उनके ऊपर ध्यान रखना और उन्हें चेंजमेंट करना। इसका आप समझ सकते हो कि इंडिया के ऊपर ही सीधा इफेक्ट पड़ेगा। जिस कमीशन का पूरा काम ही कानून के साथ है उस कमीशन में भारत का एक भी आदमी नहीं होता, भारत का एक भी सदस्य नहीं होता है। ये बात भारतीय लोगों को अच्छी नहीं लगती और इस साइमन कमीशन के विरोध के अंदर लाहौर में बहुत बड़ा प्रदर्शन होता है। इस आंदोलन को लीड कर रहे थे मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे बड़े लीडर, और इसी में भाग लेते हैं शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और उनके बहुत सारे साथी। और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगते हैं। इस साइमन कमीशन के मेंबर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी जाती है जेम्स स्कॉट को। जब जेम्स स्कॉट प्रोटेस्टर्स की भीड़ को देखता है तो वो सोचता है कि ये प्रोटेस्टर कमीशन मेंबर्स के साथ वायलेंस का यूज कर सकते हैं, तो इसी के चलते वो नासमझी करता है और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करवा लेता है। लाठीचार्ज में मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय पर वार किया जाता है। इससे लाला जी गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं और लाला जी यहीं से वो सेंटेंस कहते हैं कि मेरे सर पे पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। लाला लाजपत राय जिससे ग्रेट लीडर उस लाठियों के वार से घायल हो जाते हैं और 10 दिन बाद में वो शहीद हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें। आपसे जल्द ही मुखातिब होंगे इसका पार्ट 2 लेकर। जय हिंद।